करेंटली कैंडल पर मैं कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब करेंटली बायर्स का 2 कैंडल वीक बनाए डाउन 10 में, पर मैं फिर भी कंटिन्यू का ट्रेड क्यों प्लेस कर रहा हूँ? क्योंकि जो करेंटली कैंडल बनी थी प्रीवियसली, उस कैंडल ने फाइट विन कर लिया है। डाउन 10 में बायर्स फाइट विन कर लिया है और कैंडल की क्लोजिंग पर कोई भी एसएनआर नहीं है। बात को डीपली समझना है। असली में एसएनआर कहाँ पर है? रेड कैंडल की अपर वीक पर एसएनआर है, एक्चुअल रेजिस्टेंस है, वहाँ तक कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। और जो बायर्स की 2 वीक कैंडल लग रही है वो वीकनेस नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के अकॉर्डिंग बायर फाइट विन कर लिया है, तो वो कोई भी वीकनेस नहीं है। ठीक है, करंट कैंडल के रिएक्शन में बायर फाइट लूज कर दिया है। कैंडल पहले ऊपर गई है, एक बार थोड़ा सा ऊपर जाए मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। क्यों मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है? बायर्स का जो मोमेंटम बना है बहुत ज़्यादा वीक बना है डाउन 10 में। बात को डीपली समझना है। डाउन 10 में बायर्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा वीक है और बायर्स की रिएक्शन, भाइयों वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है। बायर्स की रिएक्शन बोल रही थी कि कैंडल को सेलर नीचे रखना चाहते, और एग्जैक्टली उसी सेम जगह पर रखा है जहाँ पर राउंड नंबर है 630 के लेवल पर सेलर रखना चाहते थे, उस लेवल पर रखे। कैंडल की लास्ट सेकंड की रिएक्शन बता दिया था कि कैंडल फाइट लूज कर दिया है और जो बायर्स का मोमेंटम है वो डाइंग मोमेंटम है। ठीक है, इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है डाउन 10 में। डीपली बात को समझना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं ट्रेड कर रहा हूँ प्राइस एक्शन के साथ रिएक्शन मैच करते हुए। ठीक है, अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखो। इस कैंडल को 620 के लेवल पर रखने की कोशिश किया जा रहा है, लेफ्ट साइड में कलर चेंज के लेवल पर। ओके, करेंटली कैंडल कलर चेंज के लेवल के नीचे क्लोज हुई है। एक बार ऊपर जाए 620 को टच किया है, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। क्योंकि अभी 620 पर कौन बैठे हुए हैं? अभी 620 पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली बात को समझना है कि कैंडल जिस लेवल की फ़ाइट कर रही है, अगर उस लेवल को फाइट करके विन कर लिया तो उस जगह पर उसकी पोजीशन बन जाती है। तो बहुत इजी है कैंडल रिएक्शन, थोड़ा सा बात को समझना है डीपली। ठीक है भाइयों, और हर दिन हर टाइम ट्रेड नहीं होती। ठीक है, क्लियर मार्केट या वन साइड मार्केट पकड़ो, जैसे मैं अक्सर वीडियो में पकड़ता हूँ। कैट जेपीवाई में वन साइड मार्केट मैंने देखकर ट्रेड में एंटर किया है। ठीक है, तो डीपली बात को समझना है। ओके, करेंटली कैंडल क्या बनती है देख सकते हो। ओके, और रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस कैंडल को सेलर का बनना चाहिए, और प्रीवियसली सेलर्स का 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो सेलर्स की करंट कैंडल एक कोई वीकनेस नहीं है, एक स्ट्रॉन्गनेस है। क्योंकि प्रीवियसली सेलर्स का कोई भी मोमेंटम वीक नहीं हुआ, बायर्स का मोमेंटम वीक हुआ था। प्रीवियस सेलर्स की 2 कैंडल में सेलर्स वीक से स्ट्रॉन्ग हुए, तो करेंटली कैंडल को सेलर का बनना ही था। पर करेंटली कैंडल प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर क्लोज हुई है, डैट मीन्स डाउन 10 में सेलर थोड़े से वीक हुआ है। तो हम क्या रिवर्सल कर दें? नहीं, डाउन 10 में रिवर्सल नहीं करना। ठीक है, लो के नीचे लो अभी भी सेलर लगा सकते, तो हमें क्यों रिवर्सल करना? क्योंकि हमें टारगेट के साथ चलना है, रिएक्शन को ऐड करना है, ना कि रिएक्शन के साथ सिर्फ टारगेट का ऑपोजिट आप ट्रेड करो। ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती, बात को डीपली समझना है। ठीक है, कभी भी टारगेट का ऑपोजिट मत जाना ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है भाइयों, बात को डीपली समझना है। ओके, करेंटली कैंडल सेलर्स की एक कैंडल बन रही है और सेलर्स की पोजीशन आप लोग देख सकते हो। ओके, फिर से कैंडल बायर की बन गई है। ठीक है, देखते हैं क्या बनती है। 620 के ऊपर से सेलर्स का पोजीशन है, लगभग 625 पर सेलर्स की पोजीशन है। ठीक है, करंट कैंडल की क्लोजिंग पर बायर्स का पोजीशन है। करंट कैंडल फाइट लूज कर दिया है, कैंडल 610 के राउंड नंबर पर है। पहले कैंडल नीचे गई है, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब इस जगह पर बायर्स को आना पड़ेगा, क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम कुछ ज़्यादा खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेलर्स ने अपने प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक किया है, डेट मीन सेलर्स का मोमेंटम वीक है और कैंडल क्लोजिंग फाइट लूज कर दिया है। कैंडल की क्लोजिंग पर बायर्स का पोजीशन है, डाउन ट्रेंड है। सिर्फ एक ही हमारे पास ड्रॉबैक है, बाकी सारा कुछ बता रही है कि कैंडल रिवर्स हो सकती है। और अक्सर अगर आप मेरे वीडियोस को नोटिस करोगे तो मैं जब भी ऐसे ट्रेंड का अपोजिट जाता हूँ तभी मेरा लॉस होता है। ठीक है भाइयों, तो ट्रेंड का अपोजिट मत जाओ। ठीक है, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अब इधर देखो भाइयों, मैंने इधर 3 रीज़न देखा था। एक तो सेलर्स का मोमेंटम वीक था, ऊपर से सेलर्स कैंडल में फाइट लूज कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इधर से रिवर्सल का ट्रेड प्लेस किया है। और इस कैंडल की क्लोजिंग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर की पोजीशन होती है, जो मैं अपने ऐप के अंदर डेडिकेटली बता दूंगा। ठीक है, क्यों होती है, क्यों इसका रिएक्शन होता है ऐसा। ठीक है, बात को समझना है। अब ये कोई सेलर्स का एग्जॉशन कैंडल नहीं है। अब मैं इधर से ना सेलर्स के लिए जाऊंगा ना बायर्स के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये कोई भी एग्जॉशन कैंडल नहीं है। प्रीवियस कैंडल में ही आना चाहिए था बायर्स को, तो इस कैंडल पर 50-50 है, मैं नहीं लूँगा। ठीक है, हर कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं करता, बात को डीपली समझना है। ठीक है, मैं हर कैंडल पर अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहा हूँ। आप लोग अगर थोड़ी सी कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो समझ आ जाएगी कि
कौन सा कैंडल सच में वीक है या कौन सा कैंडल सच में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंडल रिएक्शन के साथ प्राइस एक्शन थोड़ा सा मैच करना चाहिए, ठीक है। अभी करेंटली एक बायस का पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्रिएट हो रही है मार्केट में, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके ठीक है, कैंडल को 600 के नीचे रखने की कोशिश, ओके नीचे रखने की कोशिश, ओके ओके एग्जैक्टली कैंडल 600 पर क्लोज हुई है। तो मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है मार्टिंगल के साथ। अब देखो मार्टिंगल मैंने लगाया है, पर इसको मैंने थोड़ा सा क्लोजिंग में अटैच किया है, पर काइंडली एक क्लोजिंग नहीं हुआ है, कैंडल फाइट करके विन कर लिया है, पर फिर भी डाउन ट्रेंड है, तो ये कैंडल इजीली रिवर्स हो सकते हैं मोमेंटम के अपोजिट में, इसलिए मैंने इधर से रिवर्सल का ट्रेड प्लेस किया है। डेफिनेटली बात को समझना, इधर थोड़ी सी मेरी नॉलेज कोलैप्स हो रही है एक साथ, क्योंकि फाइट बोल रही है कैंडल कंटिन्यू हो सकती है, पर डाउन ट्रेंड है, बायर बहुत बड़ी कैंडल नहीं बना सकती, क्योंकि इसकी क्लोजिंग अप टू डाउन हुई है एग्जैक्टली राउंड नंबर पर। इसलिए अब काफ़ी सारी जगह पर कभी कभी नॉलेज थोड़ी सी कोलैप्स होती है मेरी, तो उस जगह पर मुझे काउंटर करना पड़ता है ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है भाइयों। वो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपका डेडिकेटली करेगा कि आपको उस जगह पर किसके लिए जाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर करते हैं आपको ट्रेड पिक करने के लिए, क्योंकि आपको रिएक्शन उधर ऐड करना पड़ता है और बहुत सारे रीज़न। ओके करेंटली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गई है शायद लास्ट तक, ओके ग्रीन ही बनी है, लास्ट तक कैंडल ग्रीन बन गई जैसा कि मैंने सोचा था। कैंडल असल में फाइट करके विन कर लिया और मैंने उसका अपोजिट में ट्रेड दिया, तो कैंडल इजीली ग्रीन बन गई। अभी ये कोई वीकनेस नहीं है, बायर फाइट करके विन किया है और बायर्स मार्केट में आए, और जिस जगह से सेलर्स को आना चाहिए उस जगह से बायर्स का कैंडल आया है, क्योंकि प्रीवियसली राउंड नंबर से किसको आना चाहिए, सेलर्स को, उसी जगह से बायर्स आए, तो डेट मीन्स कोई वीकनेस नहीं है भाई, वो एक स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है। इसको ये मत सोचना कि मोमेंटम का ऑपोजिट में बायर्स का 2 वीक कैंडल आए, हम इसको रिटेस्टमेंट बनाकर सेलर के लिए कंटिन्यू कर दे, जा भी सकती है, ऐसी बात नहीं है कि सेलर नहीं जा सकते, पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, डेफिनेटली नहीं करूँगा। बात को आप लोगों को समझना चाहिए कि ट्रेड प्लेस करने से पहले आपको ट्रेड चॉइस होना चाहिए कि कैंडल कहाँ पर मुझे जाना नहीं है, कैंडल कहाँ पर 50-50 है, ठीक है। करेंटली कैंडल अगर प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल की अपर वीक पर क्लोज हुई है, इस कैंडल पर एक एंट्री चाहिए मुझे कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस करने के लिए। हर कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली बात को समझना है, ठीक है। ट्रेड पिक करना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिंग का काम है, ठीक है। अगर आप ट्रेड पिक नहीं कर सकते तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। इस कैंडल में परफेक्ट एंट्री आ गई है, कैंडल नीचे आ जाए ओके मैं इधर से ही ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो जाएगी तब तक कैंडल बड़ी बन जाएगी, तो परफेक्ट एंट्री आ चुकी है, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया था। अब एंट्री क्यों देखना जरूरी था, क्योंकि प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल के अपर वीक पर एक सेलर्स का पोजीशन था, उसी जगह पर जाकर कैंडल क्लोज हुई है, तो उस जगह से किसको आना चाहिए, सेलर्स को, पर मैंने एंट्री देखा है। एंट्री से क्या होती है, लेवल को ब्रेक करवा सकते हो या लेवल को रिटेस्ट करवा सकते हो, दो ही आपको जो बोलना चाहिए आप बोल सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। तो लेवल रिटेस्ट भी बोल सकते हो या लेवल ब्रेक भी बोल सकते हो, ठीक है भाइयों। ओके करेंटली कैंडल एक एग्जॉस्ट कैंडल बनी है, तो डेफिनेटली ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अब जो बायस का मोमेंटम बना है वो एक एग्जॉशन मोमेंटम है, सेलर्स का मोमेंटम लेफ्ट साइड में वो भी एक एग्जॉशन मोमेंटम है, ठीक है। करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, करंट कैंडल क्या बनती है, उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट कैंडल पर मैं किसके लिए जाने वाला हूँ। करेंटली एक स्पिनिंग कैंडल आई है 620 के लेवल से, ठीक है। डेफिनेटली बात को समझना है, पर सेलर कुछ ज़्यादा इतने खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो, करेंटली कैंडल क्या बन रही है, ओके बायस का कैंडल बन रही है, इस कैंडल को नीचे रखने की कोशिश किया जा रहा है, ओके कैंडल को 620 के लेवल पर रखने की कोशिश किया जा रहा है, और कैंडल ऊपर क्लोज हुई है 620 पर, बायस का पोजीशन है, पहले कैंडल नीचे गई है, तो इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया है। आप लोगों ने अगर ध्यान से इस कैंडल का रिएक्शन देखा होगा तो भाई प्रीवियसली बायस का मोमेंटम था, उसके बाद सेलर्स के एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनकर आई है मार्केट में, हम उसको रिट्रेसमेंट क्यों बना सकते, क्योंकि करेंटली कैंडल ग्रीन बनी है, तो बायस ने कंटिन्यू साइन दिया, और कंटिन्यू साइन के रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनी थी, कंटिन्यू कैंडल जो रिएक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू कैंडल फाइट में विन किया है, बात को डेफिनेटली समझना है। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी है वो फाइट में विन किया है, इसलिए मैंने इधर से कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस किया है। रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है, 620 का लेवल पर फाइट कर रही थी कैंडल और पहले कैंडल नीचे आई है, इसलिए मैंने इधर से कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस किया है। डेफिनेटली इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, बहुत सिंपल ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। रियल मार्केट है, कैट JPY का चैट है, ठीक है, हर वक्त यूरो GBP नहीं रहता, और ये JPY चैट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेरे काइंड ऑफ एक फेवरेट चैट में से एक चैट है कैट JPY का, ठीक है। करेंटली कैंडल बायस का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, पर इस कैंडल ने प्रीवियस
कैंडल के वीक के नीचे से एंट्री लिया है तो ये कैंडल इजीली रिवर्स हो सकती है। डेफिनेटली मुझे एक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है भाइयों। और ये सारे ट्रेड्स का रीज़न मैं एप्लीकेशन के अंदर बता दूंगा, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन में ड्रॉप कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। बाकी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देख सकते हो। करंट कैंडल क्या बन रही है, प्रीवियसली बायस का मोमेंटम बना है, कुछ ज़्यादा खास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। और फिर से सेलर्स का एक वीक कैंडल आया है। हम इसे वीक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेलर्स की कैंडल है ये 630 के राउंड नंबर से, पर कैंडल इंगल्फ नहीं कर पाई। कैंडल ने एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्रिएट किया है। करंट कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, करंट कैंडल क्या बन रही है। ओके, इस कैंडल ने जहाँ पर कोशिश किया जाने की उधर ही गैप अप हुआ है, पर फिर भी मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अब बात को डीपली समझना है, जहाँ पर बाहर जाना चाहते तो उधर गैप अप हुआ है तो इस कैंडल को तो बाहर का बनना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि सेलर कहाँ से एंटर किया है, 630 से। सेलर्स के अंदर लेवल कहाँ पर थी, 629 पर। प्रीवियस सेलर कैंडल के अंदर लेवल थी जो मुझे याद थी, 629, और उस लेवल के नीचे गैप अप हुआ है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग, करंट कैंडल की रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। पर अगर मैं बोलूँ कि प्रीवियस कैंडल की रिएक्शन मैटर करती है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की बॉडी मैटर करती है, तो वो बात आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना उसके अंदर जो सेलर्स की पोजीशन थी वो 629 पर थी। डेफिनेटली बात को समझना है। और करंट कैंडल उधर गैप अप हुआ है, मतलब उसके नीचे गैप अप हुआ है, तो उस कैंडल को सेलर के इजीली बनना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस कैंडल की रिएक्शन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनरी ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है। डेफिनेटली बात को समझना है, करंट कैंडल का क्या रिएक्शन बनता है। ओके, करंट कैंडल को बायस ने ऊपर रखा है तो ये कैंडल इजीली रिवर्स हो सकती है। करेंटली कैंडल में एक एम बन चुकी है 4 कैंडल के अंदर, ठीक है। अभी मार्केट का टारगेट लो के नीचे लो लगाना है, देखते हैं क्या बनती है। ओके, ओके, इस कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनती है देखते हैं। प्रीवियस जो स्पिनिंग कैंडल बनी उसकी लोअर वीक एक सेलर्स का पोजीशन है। डेफिनेटली बात को समझना है, प्रीवियस जो स्पिनिंग कैंडल बनी है, ग्रीन स्पिनिंग कैंडल, उसकी लोअर वीक एक सेलर्स का पोजीशन था, ठीक है। और क्योंकि वो पहले बायर्स का पोजीशन था और उसको जब सेलर्स ने ब्रेकआउट किया है तो वो सेलर्स की पोजीशन ऑटोमेटिकली बन गई है। तो डेफिनेटली बात को समझना है। इस कैंडल के अंदर प्रॉपरली एक डाउन ट्रेंड बना है। ओके, ओके, लास्ट में कैंडल जो क्लोज हुई है वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बायर कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, पर मैं फिर भी इधर से एक सेलर्स का ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि इस कैंडल के अंदर प्रॉपरली एक डाउन ट्रेंड बनी है। और ये कैंडल जाकर प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल के लोअर वीक पर क्लोज हुई है। प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल की लोअर वीक किसकी पोजीशन थी, बायर्स की पोजीशन थी, पर उस पोजीशन को किसने ब्रेक किया है, सेलर्स की कैंडल ने बॉडी से ब्रेकआउट किया है। डैट मीन्स अभी उधर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। डेफिनेटली बात को समझना। पर ये जो क्लोजिंग हुआ है ना, ये 620 के लेवल पर अप टू डाउन क्लोज हुआ है, तो स्टूडेंट्स को पता होगी ये कैंडल इजीली कंटिन्यू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। पर मैंने इधर थोड़ा सा अलग रिएक्शन देखा है। मैंने प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल की लोअर वीक देखा है, क्योंकि वो मैटर करती है, ठीक है भाइयों। डेफिनेटली वो मैटर करती है। आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस कैंडल को तो ग्रीन बनना चाहिए। देखते करेंटली कैंडल क्या बनती है, पर शायद कैंडल इतनी बड़ी नहीं बन पाएगी, ठीक है। ओके, करेंटली कैंडल मेरी पोजीशन के नीचे क्लोज हुई थी, पर नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो ये कैंडल इजीली रिफंड हो गई। पर कैंडल रिएक्शन के अकॉर्डिंग सही बनी है, क्योंकि ये रिएक्शन मेरे स्टूडेंट्स को पता होगी अप टू डाउन क्लोज हुई है। पर फिर भी मैंने थोड़ा सा अलग रिएक्शन देखते हुए ट्रेड किया है, क्योंकि हर वक्त अब सेम तरीके से ट्रेड नहीं करते। ट्रेड के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करते हैं, अलग अलग चीज़ें पकड़ना पड़ता है, ठीक है भाई। प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल के लोअर वीक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो एप्लीकेशन के अंदर बता दूंगा। उससे काइंड ऑफ आप मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। हर टाइप की स्ट्रैटेजी आप उससे बना सकते हो। वो काइंड ऑफ एक परफेक्ट एस्सेनर की तरह काम करते हैं, इतना आप लोग दिमाग में सोच लो, ठीक है भाइयों। ठीक है, करेंटली कैंडल क्या बनती है, करेंटली कैंडल बायस का एक एग्जॉशन कैंडल बन रही है। ओके, करेंटली कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है। मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। इस कैंडल के अपर वीक पर एक सेलर्स का पोजीशन है, डेफिनेटली सेलर्स का पोजीशन है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। क्यों, क्योंकि वो वीक का कमाल है। बात को डेफिनेटली समझना है। अब वीक का कमाल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो करेंटली कैंडल बनी है उसने अपने प्रीवियस कैंडल के वीक के नीचे वीक शिफ्ट किया है। डैट मीन्स इस कैंडल के अपर वीक पर एक कंफर्म सेलर की पोजीशन है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये मैं एप्लीकेशन के अंदर बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। प्रीवियसली मैंने इससे ही ट्रेड किया था,
जो स्पिनिंग कैंडल पर मैंने ट्रेड प्लेस किया था ना, स्पिनिंग कैंडल की लोअर वीक पर, और जो स्पिनिंग कैंडल की लोअर वीक से एक बायर की वीक कैंडल बनी थी, इसलिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है। डेफिनेटली बात को समझना है, ठीक है। प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल की लोअर वीक पर एक 620 का लेवल भी था, उधर से भी बायर की कैंडल बनी है। तो डेफिनेटली मार्केट में प्राइस एक्शन हर जगह चलती है, बस आपको रीड करना पड़ेगा। पर जो जिस तरीके से समझता है वो उस तरीके से ट्रेड कर सकता है, ठीक है। डेफिनेटली बात को समझना है। ओके, करेंटली कैंडल सेलर की बनी है, पर ये अप टू डाउन 630 के लेवल पर क्लोज हुई है, तो ये कैंडल इजीली रिवर्स कर सकती है। ओके, ये कैंडल अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। जैसा कि मैंने बोला कि एक कैंडल अप टू डाउन क्लोज हुई है, तो एक कैंडल इजीली रिवर्स हो सकती है, और मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि स्पिनिंग कैंडल की लोअर वीक पर एक कंफर्म बायर की पोजीशन है और ये कैंडल अप टू डाउन क्लोज हुई है, इसलिए मैं इस कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ। पर डेफिनेटली इस कैंडल पर एक परफेक्टली सेलर्स की एंट्री आ चुकी है भाइयों, पर फिर भी ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं बन सकती, क्योंकि ये कैंडल क्लोजिंग अप टू डाउन हुई है और एक राउंड नंबर पर हुई है। प्रीवियसली बायस का एक मोमेंटम है, एग्जॉस्ट है, पर फिर भी एक बायस का मोमेंटम है, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन के ट्रेड प्लेस किया है। कभी कभी नॉलेज कोलैप्स करती है, पर कुछ नहीं कर सकते, हमें उस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने तरीके से ट्रेड करना होता है, अपने एक्सपीरियंस के साथ। इधर बहुत सारे नॉलेज मेरी स्टूडेंट समझ पा रही है, दोनों तरफ से काम कर रही है, एंट्री आ रही है, क्लोजिंग भी हुआ है, पर फिर भी हमें चॉइस करना पड़ेगा कि आप किस पर ट्रेड करोगे। अब देखो, एंट्री आई थी इसलिए कैंडल रेड बन गई, पर कैंडल क्लोज हुई थी अप टू डाउन, इसलिए मैंने मार्जिनल सेफ्टी लेते हुए स्पिनिंग कैंडल की लोअर वीक के नीचे ट्रेड प्लेस किया, इसलिए कैंडल इतनी बनी नहीं बनी। तो आप दोनों तरफ से ही ट्रेड कर सकते हो, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।